जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों रीजनिंग के अंदर अब से पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को दोस्तों मिसिंग टर्म्स के अंदर कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ाई थी, अर्थात टाइप फर्स्ट पढ़ाया था। दोस्तों टाइप फर्स्ट के हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए दोस्तों उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने बोर्ड पर लिखे हैं सभी क्वेश्चंस प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों आइए ध्यान से इनको सॉल्व करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो दोस्तों यहां पर क्या है 752। यहां पर दोस्तों हमें लगाना है कि किस डिजिट से कौन सा अंक आया है और यहां पर कौन सा अंक आएगा। अब दोस्तों यदि मैं इसको ध्यान से देखूं क्वेश्चंस को तो 7 5 जा 35 होता है और 35 में यदि मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो दोस्तों 70 होता है। अगर मैं यहां पर देखूं दोस्तों तो 1 7 जा 7 और 10 जा 70। इसी प्रकार दोस्तों ये है आपका 7.5 17.5। अगर 17.5 की मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो होता है दोस्तों 35। अगर मैं 35 की मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो दोस्तों आता है 70। अर्थात यहां पर दोस्तों क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तभी दोस्तों यहां पर 70 आ पाएगा। क्लियर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर लिखा है 2 9 4 2 3 12। दोस्तों यहां पर यदि हम ध्यान से देखते हैं तो 2 3 जा 6 6 2 जा 12 हो सकता है ये लॉजिक ने यहां पर काम किया हो। यहां पर भी देखते हैं तो 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18, यानी मल्टीप्लाई दोस्तों यानी सभी की मल्टीप्लाई हो गई है इन दो वालों की। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद दोस्तों मल्टीप्लाई 2 कर दिया गया है। यहां पर भी वही करेंगे दोस्तों 4 3 जा 12 और 12 में मल्टीप्लाई कितने की 2 की, तो 12 2 जा होता है दोस्तों 24। क्या यहां पर 24 है? बिल्कुल है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों 5 3 जा 15 15 2 जा 30। यहां पर ये लॉजिक देखने को अभी तक मिला है, यानी 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 9 1 जा 9 9 2 जा 18। अगर दोस्तों इस लॉजिक को यहां पर चेक करते हैं तो ये होता है 14 4 जा 56। दोस्तों यहां पर 56 से अधिक संख्या आनी चाहिए थी, जब भी तो यहां पर है 48, तो दोस्तों 48 किसी भी कीमत पर यहां पर नहीं आ सकता। अब आइए कुछ और लॉजिक को चेक करते हैं। तो दोस्तों यदि मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो 5 और 9 होता है 14, यहां पर 3 और 1 होता है 4, 15 और 9 होना चाहिए 24। क्या 24 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है। आगे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों, हो सकता है लॉजिक ने काम नहीं किया हो। यहां पर 30 और 18 होते हैं दोस्तों 48, तो दोस्तों यही लॉजिक लगेगा। इन डिजिट्स को आपस में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है और इसके बाद नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हो गई है। दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड है, आइए जानते हैं। दोस्तों यहां पर 2 2 जा 4 होता है, लेकिन 5 20 जा 100 होता है। अगर दोस्तों यहां पर 8 की करते हैं तो किसकी मल्टीप्लाई करें? यहां पर दोस्तों सीरीज नहीं चल रही है कि हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, नहीं दोस्तों, कुछ और लॉजिक यहां पर काम करेगा। अगर हमें दोस्तों 2 से 4 लाना है तो किस प्रकार आ सकता है? दोस्तों 2 से 4 लाने के लिए अगर मैं 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करता हूं तो दोस्तों आता है 2 का क्यूब 8 और 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 दोस्तों आता है 4। अगर हम यहां पर भी देखते हैं तो 5 का क्यूब होता है दोस्तों 125। क्लियर है। अगर हम 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाते हैं अर्थात 25 लेस करते हैं तो दोस्तों आता है 100। अब यहां पर भी दोस्तों इस ट्रिक को चेक करके देखते हैं तो दोस्तों 8 का क्यूब होता है 512। अब 8 का स्क्वायर होता है दोस्तों 64। यदि हम इसे लेस करते हैं तो ये होता है दोस्तों 844, यानी 448 होता है। क्या ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार रिपीटेड है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो 24 और 13 कितना होता है दोस्तों
37। अब 37 से 27 कैसे आएगा, -10 करके। अगर दोस्तों यहां पर हम देखें तो 19 और 16 होता है दोस्तों 35, और 35 में से यदि हम -10 करते हैं तो दोस्तों आता है 25। अर्थात इन दो डिजिट को जोड़ा है आपस में और -10 कर दिया है, नेक्स्ट डिजिट हमें प्राप्त हो गई है। यहां पर भी दोस्तों लॉजिक लगा करके देखते हैं। यहां पर क्या है, 39 और 20 को यदि हम आपस में ऐड करें तो होता है दोस्तों 59, और 59 में से दोस्तों अगर हम -10 करते हैं तो होता है 49। ये दोस्तों क्या ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसके अंदर किस लॉजिक ने काम किया है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम देखें 0 2 3 5 4, यहां पर कोई लॉजिक देखने को मिला नहीं मिला। अब दोस्तों यदि हम इस तरह से लॉजिक देखें तो 4 3 7 और 7 -1 और 3, अगर यहां पर देखते हैं 5 और 3, यहां 4 से दोस्तों 7 लाने के लिए +3 ऐड किया था, लेकिन यहां पर दोस्तों +3 ऐड होना था, यहां पर नहीं हुआ है, तो किसी और लॉजिक ने यहां पर काम किया है। देखते हैं दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों ये होता है 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 5 + 3 8, और 8 - 8 0। अर्थात इन दो डिजिट्स की आपस में मल्टीप्लाई की है और इन दो डिजिट को जोड़ा है और लेस कर दिया है, घटा दिया है। यहां पर भी दोस्तों इस लॉजिक को चेक करके देखते हैं। 7 4 जा होता है दोस्तों 28, अगर 28 में से 3 और 4 यानी 7 लेस करते हैं तो दोस्तों 21 आना चाहिए, यहां पर 21 है। अब दोस्तों यहां पर भी देखते हैं तो 6 5 जा होता है दोस्तों 30, अब 30 में से दोस्तों 4 और 4 8 लेस करते हैं तो आना चाहिए 22, क्या है, बिल्कुल है। अब दोस्तों यहां पर भी इसी लॉजिक को लगाएंगे। यहां पर यदि इस लॉजिक को लगाते हैं तो ये होता है दोस्तों 9 5 जा 45। अब दोस्तों 45 में से 6 और 5 11 लेस करते हैं तो दोस्तों आता है 34। 34 क्या ऑप्शन के अंदर है, बिल्कुल है। दोस्तों ये लॉजिक इस क्वेश्चन के अंदर काम करेगा। क्लियर है दोस्तों। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आइए इन क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहां पर क्या है 56, 12 और 44। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन है। यहां पर सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि यदि हम 56 से 12 को लेस करते हैं तो आता है दोस्तों 44। इसी प्रकार दोस्तों 78 से 30 को यदि हम लेस करते हैं तो आता है 48। अब यहां पर दोस्तों 65 में से किसको लेस किया जाए कि 14 आए। अब यदि दोस्तों हम 65 में से 51 को लेस करते हैं तो दोस्तों आता है 14। क्लियर है। अब देखिए 65 में से 51 को यदि लेस करते हैं तो आता है 14। क्या 14 ऑप्शन के अंदर है, लेकिन ये आपका जो 14 है ये ऑप्शन के अंदर वाला नहीं है, क्योंकि हमने दोस्तों ऑप्शन से 51 को लिया था। अब इसे लेस करने पर 14 आया जो कि यहां पर है। क्लियर है दोस्तों। अब यानी क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, इन दोनों डिजिट्स को आपस में लेस किया और थर्ड डिजिट हमें प्राप्त हुई। इन दोनों डिजिट को आपस में लेस किया, थर्ड डिजिट हमें प्राप्त हुई। यही लॉजिक दोस्तों यहां पर लगा है। क्लियर है। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों 4 8 20 9 3 15। अब दोस्तों यहां पर क्या लॉजिक लगेगा, आप लोग यदि ध्यान से देखें तो 8 में यदि मैं मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो 16, और 16 में यदि मैं 4 ऐड करता हूं तो 20 आता है। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखते हैं 3 × 2 होता है 6, और 6 में 9 को ऐड करते हैं तो दोस्तों 15। यहां पर भी दोस्तों करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 2, 6 2 जा 12, और 12 में यदि हम 6 को ऐड करते हैं तो दोस्तों आता है 18, जो कि ऑप्शन के अंदर मौजूद है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, यदि मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहां पर दोस्तों 13 7 27 है, 13 54 यहां पर बताना है, 7 50 45 और 32। अब दोस्तों यहां पर इस क्वेश्चन में लॉजिक कहीं पर रास नहीं आ रहा है कि चलना किस तरह से है, लेकिन दोस्तों हम एक बार छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या ला करके देखते हैं। अब किस प्रकार से आएगी दोस्तों, यदि मैं 7 का मल्टीप्लाई 2 करता हूं तो 14 और 14 और 13 होता है दोस्तों 27। इसी प्रकार दोस्तों हम यदि 45 मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 90 और 90 और दोस्तों 50 होता है, 54 होता है 144। यहां पर भी देखते हैं दोस्तों 32 में मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 64। अब दोस्तों 64 में क्या जोड़ें कि 68 आ जाए, आप कहेंगे सर जी +4 करना पड़ेगा 68 लाने के लिए। क्या यहां पर 4 है? बिल्कुल है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, बीच वाले की मल्टीप्लाई 2 की और दोस्तों ऐड कर दिया ऊपर वाला। यहां पर हमने मल्टीप्लाई 2 की ऐड कर दिया ऊपर वाला, यहां पर भी हमने मल्टीप्लाई 2 की और इसमें 4 ऐड करने पर 68 हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहां पर यदि हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर 6 और 9 15, 8 और 12 20, 4 और 6 होता है दोस्तों 10। क्या 10 ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है दोस्तों, ये बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, 7 2 5 7 8 9 2 5 3। यहां पर दोस्तों कोई लॉजिक यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अगर हम इस लॉजिक की बात करें तो दोस्तों यहां पर होता है 7 2 जा 14 और दोस्तों 7 2 जा 14 और 7 और 2 9। अगर हम इसे लेस करते हैं तो दोस्तों आता है 5। दोबारा से बताता हूं, 7 में मल्टीप्लाई 2 किया 14 और इसमें 7 में दोस्तों 2 को ऐड किया 9, इसको आपस में लेस कर दिया है। यहां पर भी इस लॉजिक को लगा करके देखते हैं। यहां पर दोस्तों होगा 8 5 जा 40। अब 40 में से दोस्तों 8 और 5 13 यदि हम लेस करते हैं तो आता है 27। यहां पर दोस्तों यदि हम लॉजिक लगाएं तो 9 3 जा 27 और 27 में से 12 यदि हम लेस करते हैं तो दोस्तों आता है 15। क्या ऑप्शन के अंदर है? बिल्कुल है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8। यानी ये जो डिजिट हैं इनको आपस में ऐड किया है। यहां पर भी इस लॉजिक को लगा करके देखते हैं। 5 और 2 7 और 1 8 और 9 17। यहां पर 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 होता है दोस्तों, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहां पर क्या लॉजिक लगा है, इन संख्याओं को सभी को ऐड कर दिया है, 1 और 2 3 और 1 4 और 4 8। इसी प्रकार यहां पर 5 और 2 7 और 1 8 और 9 17, 1 और 1 2 और 5 7 और 4 11 होता है, आंसर है। क्लियर है दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, यहां पर हमें दिखाई पड़ा 11 और 12 होता है दोस्तों 23 और 23 से 26 लाने के लिए मल्टीप्लाई 2। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर देखते हैं तो 2 और 10 होता है दोस्तों 12 और 12 में मल्टीप्लाई 2 करने पर आता है दोस्तों 24। अब यहां पर भी दोस्तों वही लॉजिक काम करेगा, यानी 15 में क्या जोड़े कि मल्टीप्लाई 2 करने पर 56 आ जाए। यानी 15 में क्या जोड़े कि मल्टीप्लाई 2 करने पर 56 आ जाए। अगर हम 15 में दोस्तों 13 ऐड करते हैं तो 15 और 13 होता है 28 और 28 2 जा होता है दोस्तों 56। यहां पर दोस्तों 13 आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देंगे, उन स्टूडेंट का नाम हम दोस्तों आने वाली वीडियोस के अंतर्गत लेंगे कि इन स्टूडेंटों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चंस थे दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से लिए हुए क्वेश्चंस थे। दोस्तों आप लोगों को इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और दोस्तों एक बार ये जरूर देख लेना है कि किस क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रिक ने काम किया है। क्लियर है दोस्तों? आप लोग हम पर भरोसा रखिए। दोस्तों विश्वास एक ऐसी शक्ति होती है जो उजड़ी हुई दुनिया में उजाला ला सकती है। दोस्तों आप लोगों को हम पर भरोसा रखना है। दोस्तों हम आप लोगों को आपकी मंजिल तक एक दिन जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।